नमस्कार, लोक समति न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मजेश स्वामी। खबरों की करेंगे शुरुआत। जहां पटाखों पर प्रतिबंध लगने से व्यापारियों में रोष है तो पटाखे बेचने वालों पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। बीकानेर संभाग के विभिन्न जिलों में जारी है कोरोना जागरूकता अभियान। तो चुनावी तैयारियों को लेकर बीकानेर दौरे पर पहुंचे सुभाष महरिया। श्री गंगानगर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों पर कसा जा रहा है। खबरें अब विस्तार से। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रभारी सुभाष महरिया ने किया बीकानेर का दौरा। पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। भाजपा व कांग्रेस पार्टी प्रभारी बनाकर हर जिले में भेज रही है ताकि कार्यकर्ताओं में गुटबाजी खत्म कर चुनाव जीत सके। इसी कड़ी में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीकानेर जिला प्रभारी सुभाष महरिया आज बीकानेर पहुंचे, जहां सुभाष महरिया ने देहात कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर बीकानेर जिला प्रभारी महरिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा में रहते हुए उनको जो अनुभव मिला है उसका बीकानेर पंचायत चुनाव में कांग्रेस को लाभ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे पंचायत राज के जो वार्ड बने हुए हैं उन वार्डों में, जिला परिषद के जो वार्ड बने हैं उन वार्डों के लिए हमारे सभी जो जिले के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, कांग्रेस में आस्था रखने वाले हमारे समर्थक हैं और मुख्य रूप से हमारे जो मतदाता हैं, उन सबसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके और हम सब उनके चयन की एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं आज। और 9 तारीख तक जो नॉमिनेशन होने हैं वो सारे नॉमिनेशन कांग्रेस के सिंबल पर हम सब तैयार करके और प्रदेश को भेजेंगे और उसके बाद यहाँ पंचायत राज के नियमों के अनुरूप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटाखे और आतिशबाजी का सामान बेचने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं बेचेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में कोई भी दुकानदार किसी भी तरह की आतिशबाजी बेचता है तो उससे 10,000 रुपये तथा आतिशबाजी का इस्तेमाल करने या पटाखे खरीदने वाले पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना अधिकृत किया जाएगा। सभी अधिकारी गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत श्री गंगानगर शहर में लिए गए नमूने। श्री गंगानगर शहर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज विभिन्न इलाकों पर छापामारी की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन एवं अभियान प्रभारी डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि जांच दल ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मसाला फैक्ट्री, गीता इंडस्ट्री जिसके द्वारा गोपिका ब्रांड मसाले बनाए जाते हैं के रहा से लाल मिर्च के पाउडर का सैंपल लिया। इसके अलावा नेचरलैंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में कच्ची गानी व सरसों के तेल का सैंपल लिया। इसके अलावा गोल बाजार स्थित स्वीट कॉर्नर मिठाई की दुकान से चमचम, स्वीट कॉर्नर स्वीट पर उपलब्ध 40 लीटर दूध की भी मौके पर जांच की गई, जिसमें साल्ट, यूरिया, ग्लूकोज आदि की जांच हुई। पुराने दाना मंडी स्थित किराना की दुकान भोलाराम पसारी के रान से ग्रीन चिल्ली सॉस में लौंग का सैंपल लिया गया। वे एक्सपायरी डेट के रेड चिल्ली सॉस की 10 बोतलों को नष्ट करवाया गया व दुकानदारों को समझाया कि भविष्य में ऐसा सामान उसके मिला तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मिठाई निर्माताओं को निर्देश दिए गए कि वह मिठाई के निर्माण में चांदी व रंग के उपयोग नहीं करे एवं मिठाई बनाने के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ पटाखा एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। बीकानेर में दीपावली से पहले पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के खिलाफ आज दूसरे दिन भी पटाखा व्यापारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए। पटाखों के बिना बच्चों की दिवाली कैसी, पटाखे प्रदूषणी खुशियां देते हैं कि नारे भी लगाए गए। इस मौके पर कलेक्टर परिसर में जुलूस निकाला गया। बीकानेर पटाखा एसोसिएशन के सचिव वीरेंद्र किराडू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दीपावली के 10 दिन पहले पटाखों पर रोक लगाकर हजारों व्यापारियों को संकट में डाल दिया है। राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पे आज पटाखा व्यवसायी अपना विरोध प्रदर्शित
इस काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। 2 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पटाखों के ऊपर रोक लगा दी थी। उसके लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये आंदोलन चल रहा है। उसी सिलसिले में हमारे बीकानेर फायरवर्क्स एसोसिएशन, बीकानेर के पटाखों के व्यवसायी आज इस बीकानेर जिला मुख्यालय पे हम काला दिवस मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने पटाखों पे बिक्री पे और छोड़ने पे रोक लगा के जो पटाखा व्यवसायियों की रोजी रोटी को दीपावली से 10 रोज पहले जो छीना है वो निंदनीय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान के तहत किए गए मास्क वितरित। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान के तहत मास्क वितरण व स्टिकर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर शांतनु डाबी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क ही बचाव का सबसे कारगर उपाय रह गया है। कोरोना का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बढ़ती भीड़ और प्रदूषण की स्थिति में कोरोना से बचने के लिए मास्क ही एकमात्र विकल्प शेष है। इसलिए आज महाविद्यालय से आगे गुजरने वाले ऑटो, निजी वाहन में दोपहिया वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री जागरूकता के स्टिकर लगाएं। वे बिना मास्क गुजरने वाले राहगीरों को मास्क पहनाकर कोरोना को गंभीरता से लेने की अपील की गई। कोरोना से बढ़ते मामलों के बीच एनसीसी व एनएसएस जागरूकता फैलाने का कार्य निरंतर व एक निष्ठ होकर समर्पण भाव से कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विभिन्न मांगों को लेकर निजी शिक्षकों ने सौंपा मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन। पदमपुर में आज स्कूल शिक्षा परिवार पदमपुर ब्लॉक अध्यक्ष संदीप बयाना की अध्यक्षता में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत कष्टपूर्ण एवं संचालन मुश्किल होने की स्थिति से 11 लाख कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की दीपावली कष्टपूर्ण होने जा रही है। सरकार को चेतावनी दी कि यदि हमारी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी के पास अपने परिजनों से सड़कों पर उतरने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। मुख्य तौर पर ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में 17 नवंबर से कक्षाएं 5 से 12 तक स्कूल खोले जाए, क्योंकि देश के 4 राज्यों में कक्षा 5 से 12 तक स्कूल खोले जा चुके हैं। इसके अलावा स्कूलों की जमा एफडी एवं बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि वापस कराने की शर्त पर राहत देने, आरटी का भुगतान दीपावली से पहले करने सहित अन्य मांगे शामिल थी। ज्ञापन सौंपने वालों में संदीप बयाना अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक पदमपुर, हरीश शर्मा जिला प्रभारी, विक्रम बिश्नोई, सीताराम स्वामी, हनुमान निनानिया, हैप्पी प्रकाश सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। रहते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना जागरूकता का संदेश देने निकली ऑटो टिपर व्हीकल रैली। घसिंगपुर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना जागरूकता का संदेश देने के लिए आज कस्बे में ऑटो टिपर व्हीकल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी कश्मीरी लाल दमीजा, पालिका शासी अधिकारी मेघराज मुथा व जनप्रतिनिधि बलदेव चावला के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली वार्ड नंबर 1 से होती हुई कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस मौके पर पालिका अधिशासी मेघराज मुथा के द्वारा समझाया गया कि कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, नियमित रूप से साबुन से हाथों को धोएं, वे एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वे राज्य सरकार के द्वारा पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कस्बे का कोई दुकानदार पटाखों की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उस दुकानदार को 10,000 रुपये का जुर्माना व चालान कर दिया जाएगा। यदि कोई ग्राहक पटाखे खरीदते पाया जाता है तो उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विवेक आश्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। श्री गंगानगर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गंगानगर के पैनल अधिवक्ता अनिल बिश्नोई व सतपाल सिंह द्वारा आज मोहनपुरा रोड स्थित विवेक आश्रम अनाश्रित बाल गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में विवेक आश्रम के बच्चों को पैनल अधिवक्ता द्वारा बच्चों को उनके मौलिक अधिकार, बाल विवाह के दुष्परिणाम व बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा की महत्ता व यौन उत्पीड़न से संबंधित आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर श्री स्वामी अनंतानंद अध्यक्ष ऋतुबाला प्रभारी विवेक आश्रम उपस्थित थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस को लेकर लोगों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। रायसिया नगर प्रशासन द्वारा मास्क वितरण तो रोज ही हो रहे हैं, लेकिन रायसिया नगर की जनता कोरोना वायरस को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न विभागों के अभियान के तहत
कितने जागरूक है इसका अंदाजा रायसी नगर में देखा जा सकता है, जहां कुछ दुकानदार और रेडी वाले ऐसे हैं जो बिना मास्क ही दिखाई देते हैं और इस मुहिम के द्वारा जनता जागरूक नहीं है। जिस तरह से रायसी नगर में कोरोना अपने पांव पसार रहा है, आने जाने वाले दिनों में अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो कुछ लोगों की वजह से खतरा और भी बढ़ जाएगा। रायसी नगर शहर में जनता और दुकानदारों की लापरवाही का सबब इस तरह से है कि रायसी नगर क्षेत्र में बहुत तेजी से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। वही प्रशासन हर तरह का प्रयास करके जनता को जागरूक करने में जुटी है, मगर जनता और दुकानदार अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने को तैयार है।